और जब सवाल करो तो जवाब यही होता है ज्यादातर, अरे इससे इनकार थोड़ी नहीं है। जब ज़ईफ़ी आएगी, बुढ़ापा आएगा तो यही करेंगे, रिटायर हो जाएंगे तो सुकून से नमाजें पढ़ा करेंगे, रोजे रखा करेंगे। कहते हैं सब यही, वो पाता नहीं। ये आपको मिसाल दे देता हूं। एक वाकया है, एक शख्स था अपने दरवाजे पर खूबसूरत कांटे का पेड़ लगा रहा था। होते हैं कैक्टस वगैरह बड़े खूबसूरत होते हैं, लोग लगाते हैं शौक से, उसको लगा रहा था। तो एक मौलवी साहब थे, बेचारे थोड़े मजहबी आदमी थे, जानकार थे, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा, शख्स ये जो पेड़ लगा रहा है ये आने वाले दिनों में जहमत पैदा करेगा, ये बड़ा हो जाएगा फिर सड़क की तरफ कांटे पैदा करेगा, कांटे गिरेंगे तो लोगों के पैरों में लगेंगे। तो शख्स इसे निकाल दे, मत बो। उस शख्स ने देखा, कहा मौलाना साहब आप कहते हो तो सही है, बात तो आपकी दुरुस्त है, लेकिन अभी तो ये इतना छोटा सा है, अभी कहाँ ये बड़े हो गया और कांटा निकलेगा। अरे जब तक होगा तो इसको निकाल दूंगा, अभी तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है, अभी तो लगा रहने दीजिए। बहरहाल वो लगा हुआ था। काफी साल बीतते चले गए, दरख्त बढ़ता गया, जड़ें मजबूत होती गई, और एक वक्त वो आ गया जो मौलवी साहब ने कहा था कि उसके कांटे सड़कों पे बिखरने लगे, लोगों को परेशान हुए। लोग शिकायत करने आते थे, ये शख्स ये निकाल दे पेड़, इसको, इसके कांटे परेशान करते हैं। उस शख्स ने देखा, सोचा कुछ, उसे याद आया कि किसी मौलवी साहब ने कहा था, मेरे मौलवी साहब तो नहीं मिले। तो उसने कहा चलो ठीक है, बात सही है, मैंने वादा भी किया था, चलो निकाल देता हूं। अब उसने पेड़ निकालने की कोशिश की। तो जब वो पेड़ लगा रहा था तब पेड़ भी छोटा था, वो भी जवान था। अब जब पेड़ उखाड़ रहा है तो पेड़ की जड़ें मजबूत हो चुकी हैं, गहरी हो चुकी हैं, पेड़ मजबूत हो गया है, और ये जवान बूढ़ा हो चुका है। अब ना इसमें इतनी ताकत है कि उसने बड़े पेड़ को उखाड़ सके, न पेड़ इतना नाजुक है कि एक झटके से उखड़ जाए। इस मिसाल से जो बात समझ में आती है वो यही समझ में आती है कि अगर इबादत की आदत जवानी में डाल ली तो नाजुक जड़ें हैं, नाजुक पेड़ है, आसानी से ये एब्जॉर्ब कर लेगी, आदी हो जाएगी इबादतों के। गुनाह से बचने की आदत अगर जवानी में डाल ली तो गुनाहों की जड़ मजबूत नहीं होगी। लेकिन अगर इसे टालते रहे, जब तो जवानी है, बुढ़ापे में देखेंगे अब आप गुनाहों के आदी हो जाएंगे। मसलन झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने की आदत पड़ गई, अब आदतन वो बोलते हैं, अब एहसास भी नहीं होता कि झूठ बोलते हैं। अब जवानी जब से बुढ़ापा आया और एहसास हुआ, किसी ने एहसास दिलाया कि भाई झूठ बोलने की आदत आपको पड़ चुकी है, तो वो लाख चाहते हैं छोड़ नहीं पाते, आदतन बोल जाते हैं झूठ। अब ये छूटे, आदत नहीं छूट रही है। काश की जवानी में आदत न डाली होती, छोड़ दिया होता। अब बुढ़ापे में जब नमाज पढ़ने उठते हैं तो नमाजों की आदत तो थी नहीं, इबादतों का लुत्फ उन्होंने लिया नहीं था, आराम से लेटने की आदत थी, आराम से सो जाने की आदत थी। अब वो जब नमाज पढ़ते हैं तो बोझ लगती है, और उसके बाद बड़ी मेहनत के बाद कोशिश करते हैं कि चलिए ठीक है नमाज पढ़ ले, नमाज शब पढ़ ले। तब कभी कमर में दर्द होता है, कभी पैर सुन्न हो जाते हैं, कभी जहन काम नहीं करता है। अब वो चाह के भी इबादत नहीं कर पा रहे हैं, जबकि चाह रहे हैं। और ऐसे में इस्तग़फ़ार का क्या फायदा होगा जब हाथ, कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अगर अपनी जवानी में आदत नहीं डाल ली अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अब जीने की, तो ये यकीन जानिएगा कि आप खुद को ये कह के धोखा दे रहे हैं
कि बुढ़ापे में मैं इबादतें कर लूँगा, बुढ़ापे में इस्तग़फ़ार कर लूँगा, बुढ़ापे में क़ज़ा नमाज़ें पढ़ लूँगा। आप हरगिज़ हरगिज़ ऐसा न कर पाएंगे।